हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज फिर हम करने जा रहे हैं DSSB PGT केमिस्ट्री की सीरीज़ को कंटिन्यू, जिसमें हम करेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस। तो अब तक हमने 2 चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं, केमिकल periodicity एंड सरफेस केमिस्ट्री। इट इज़ आवर 3rd चैप्टर एंड कंटिन्यू रहिए इसी सीरीज़ में। सो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के जितने क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में भी स्पेशली आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो याद ही रखने वाली हैं, जिसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द पॉल्यूटेंट रिलीज्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज। तो इसमें डायरेक्ट आपको याद रखना है कि जिस टाइम पे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी तो उस टाइम पे कौन सा केमिकल रिलीज हुआ था, जो कि एक पॉल्यूटेंट था जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई थी। अब वो जो केमिकल था उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर 2 पे टिक करोगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, हो सकता है कि अगर आपको ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आए तो ये किसी और जगह भी ऑप्शन हो, बट आपको याद रखना है मिथाइल आइसोसाइनेट। सेकंड क्वेश्चन, द फोटोकेमिकल स्मोक कैन बी सुप्रेस्ड बाय। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसके 4 ऑप्शन देख लीजिए। देखिए, जो फोटोकेमिकल स्मोक है वो हमारे लिए क्या है, एक पॉल्यूटेंट की तरह काम कर रही है और हमारी हेल्थ के लिए विच इज़ नॉट गुड, हार्मफुल है। अब वो जो स्मोक है वो किस कारण से बनती है वो अभी आगे क्वेश्चन आएगा, लेकिन अभी ये बोला गया है कि सुप्रेस्ड बाय, हम उसे कैसे कम कर सकते हैं। अब यहाँ लिखा हाइड्रोकार्बन, फॉर्मेल्डिहाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो ये सारे तो केमिकल है ना, तो ये सारे केमिकल आल्सो अ पार्ट ऑफ द स्मोक, बट आपको कम करना है, नॉट अ पार्ट बताना है हमें कि फोटोकेमिकल स्मोक के क्या क्या पार्ट हैं। तो आप बोलोगे रेडिकल ट्रैप, तो रेडिकल ट्रैप मेथड से हम फोटोकेमिकल स्मोक को सुप्रेस कर सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th डिस्कस। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन रेन वाटर बिकम्स। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में जब पॉल्यूशन होता है तो जो रेन वाटर है उसका नेचर कैसा हो जाता है, तो जो आपका रेन वाटर है वो एसिडिक हो जाता है। नॉर्मली हमें पता है कि वाटर जो है न्यूट्रल है जिसका pH 7 है, लेकिन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन उसका pH कम हो जाता है एंड रेन वाटर टर्न्स इनटू एसिडिक मीडियम। द वाटर पॉल्यूशन कैन बी चेक्ड बाय, किस मेथड से हम वाटर का पॉल्यूशन चेक करते हैं। BOD, COD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, PKW तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, KW होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो P क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ KW। लेकिन इससे नहीं, BOD एंड COD ये 2 मेथड है जिससे हम वाटर पॉल्यूशन को चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 बोथ 1 एंड 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th। क्या बोलते हैं जी ये, ओजोन डिप्लेशन अकर्स इन। तो सबसे पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि ओजोन हमारे एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में प्रेजेंट होता है। जैसे हमें पता है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं। तो आपका जो ओजोन है वो प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फेयर में। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन होगा तो ओजोन डिप्लेशन वहीं पे होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, pH ऑफ एसिड रेन। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि न्यूट्रल वाटर की pH जो है वो 7 होती है, एसिड मतलब pH का 7 से कम होना। लेकिन अगर पर्टिकुलरली हमें मेंशन करना है, देखो सारी वैल्यू जो है यहाँ पे 7 से कम ही दी हुई है, तो हम बोलेंगे इसकी जो करेक्ट अगर हमें बताना हो तो हम बोलेंगे एसिड रेन का जो pH है वो 5.6 से भी लेस होता है। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिड रेन। तो देखिए यहाँ नीचे आपको सारे एसिड दिए गए हैं, नाइट्रिक एसिड, HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। तो इन चारों एसिड में से कौन सा एसिड है जो मैक्सिमम अमाउंट में एसिड रेन में होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ योर सल्फ्यूरिक एसिड, ये मैक्सिमम अमाउंट में रेन में पाया जाता है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द स्मोक इज एसेंशियली कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, O2, O3, O2, N2, O3, N2। तो देखिए अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, O3 मानना भी जाए अगर स्मोक में है, लेकिन O2 तो नहीं है, तो O2, O2 वाले दोनों ऑप्शन कट हो गए। अब यहाँ पे नाइट्रोजन खाली अकेला जो है यानी कि N2 की फॉर्म में वो एक स्मोक का काम नहीं करता है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर विच आर अ पार्ट ऑफ द फोटोकेमिकल स्मोक।
एट्थ का ऑप्शन थर्ड। नाइन्थ, द मोस्ट एविडेंट हाइड्रोकार्बन पॉल्यूटेंट इन, ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो आपका जो मीथेन है विच दैट इज योर मोस्ट एबंडेंट हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाइट लंग कैंसर इज कॉज्ड बाय, देखिए ये मैं आपको बता दूं, एक बार एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि ऑल इंडिया लेवल पे या अगर स्टेट में भी अगर एग्ज़ाम होता है किस चीज़ का, आपके पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के थ्रू होता है ना, जबकि आपको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के थ्रू निकलते हैं जो पोस्ट साइंटिफिक ऑफिसर की, तो उसमें मोस्टली इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। तो उनमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, वाइट लंग कैंसर किसकी वजह से होता है? एस्बेस्टोस की वजह से, सिलिका की वजह से, टेक्सटाइल की वजह से या पेपर की वजह से। सो 10th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी योर राइट। वाइट लंग कैंसर इज कॉज्ड बाय टेक्सटाइल्स। चलिए अब आप करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सेसिव अकोमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन H2O बॉडीज लीड्स टू, ठीक है, अगर ऑर्गेनिक मैटर विच इज़ हार्मफुल फॉर वाटर बॉडीज, उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट नो, इंक्रीज इन स्पीशीज डाइवर्सिटी, आपकी स्पीशीज बढ़ जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं, फिर तो वो हार्मफुल इफेक्ट हुआ ही नहीं। नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होता। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, जिसमें लिखा गया है कि डिक्रीज इन द स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो वाटर बॉडीज यानी कि वाटर में पाई जाने वाली जितनी भी डिफरेंट स्पीशीज हैं उनका क्या होता है, वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती हैं, यानी कि दैट इज हार्मफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंसेस, देखिए सबको पता है, हीलियम लेयर बिल्कुल भी नहीं, इंफ्रारेड लाइट रीचिंग द अर्थ, ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। देखिए इंफ्रारेड लाइट की वजह से हाँ अर्थ की हीटिंग ज़रूर होती है, लेकिन इंफ्रारेड लाइट को ट्रैप करने का काम कौन करता है? हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो कि बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ता जा रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि इसको ट्रैप करके रखता है, किस चीज़ को? इंफ्रारेड रेज को, जिसकी वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जैसे आपको भी मालूम होगा कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द समर आप देखते हो कि कई बार टेम्परेचर 48 और किसी किसी रीजन में तो 50 भी पहुंच जाता है, ठीक है। तो 45 तक भी मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और इतना बढ़ना नहीं चाहिए। तो जितना हो सके तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे, इसीलिए हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो 12th का है जी 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, ठीक है। पैन इज अ पावरफुल लैक्रीमेटर विच कॉजेज टीयर्स इन आइज, यस, जो पैन होता है ना, ठीक है, वो क्या है, आपका आइज में इरिटेशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमको क्या होता है, टीयर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब पैन जो है इट इज़ अ केमिकल, ठीक है, एक पॉलीमर है आपका। NO2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रोड्यूसेस स्मोक, वेरी गुड, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था नाइट्रोजन एंड सल्फर के जो ऑक्साइड हैं that create photochemical smoke. A carcinogen is a material that causes cancer. अरे बिल्कुल सही, क्योंकि कार्सिनोजन की डेफिनेशन ही है। इसका मतलब अब ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। Excess of which of the following in drinking water is the cause of blue baby syndrome? Once again it is a question of environmental, यानी कि जब भी environmental pollution control board जो है environmental केमिस्ट्री से, या अगर आप इसको नॉर्मली इन्वायरमेंटल साइंस में भी जोड़ते हो तो ब्लू बेबी सिंड्रोम पे क्वेश्चन आता है। तो ड्रिंकिंग वाटर में कौन सा केमिकल है जो एक्सेस में होता है? नाइट्रेट, सल्फेट, फ्लोराइड या आयन, ठीक है, आयरन। तो उसमें नाइट्रेट जो है वो एक्सेस अमाउंट में होता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन केमिस्ट्री डील्स विद द, क्वेश्चन नंबर 15, ग्रीन केमिस्ट्री किससे डील करती है? प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन वेजिटेबल, रिडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट, स्टडी ऑफ ओजोन होल, वेस्ट मैनेजमेंट। तो जी ग्रीन केमिस्ट्री डील करती है रिडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट्स में, ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। अब आया आपका 16th क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन।
वाइएबल पार्टिकुलेट्स इन एटमॉस्फेयर इज, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाला वाइएबल पार्टिकुलेट कौन सा है, ठीक है। पार्टिकुलेट्स का मतलब ये है कि जो हमारी बॉडी में जाके कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं या जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं। लेकिन वाइएबल का मतलब ये होता है कि जो काफ़ी लंबे समय तक अपने आप को लीव कर सकता है, या ये कह सकते हैं हम कि जो काफ़ी लंबी समय तक चलता रहे। जैसे फॉर एग्जांपल मिस्ट, फ्यूम, स्मोक, ये तो जिस टाइम पे इनका फैलने का टाइम है, यानी कि जिस टाइम पे ये हो रही हैं, जैसे मानो एकदम से स्मोक आई, कहीं से धुआं आया, तो वो थोड़े टाइम के लिए आता है, लेकिन फिर धीरे धीरे आपने देखा होगा धुआं छट जाता है। तो सबसे ज़्यादा टाइम तक अपने आप को कौन मेंटेन करता है? जो फंजाई है वो काफ़ी टाइम तक अपने आप को जीवित रखने में सक्सेसफुल होता है। एंड विच इज़, और कुछ फंजाई ऐसे हैं विच आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो वाइएबल पार्टिकुलेट्स एटमॉस्फेयर में आप ऑप्शन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 4 में टिक करोगे। तो आज हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से इतने ही क्वेश्चन करेंगे। हाँ, आपको कुछ और क्वेश्चन चाहिए होंगे तो मैं इसके लिए एक और वीडियो बना लूँगी। तो अभी के लिए इसी के साथ मैं आज की वीडियो कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।